परिवार में तो बहुत लोग हैं, पर वो आते जाते ना तो नाम छोटे अपने आना जाना सब बंद कर दिया। अपना तो यही परिवार है बस। और उन लोगों के पास किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। घर से निकले बूढ़े कदमों की कहानी, जहाँ उनके अपने ही कभी पराये हो गए। ये है वृद्धाश्रम, जहाँ जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर बुजुर्गों के दिलों में घर की यादें और आंखों में आंसू हैं। बुजुर्ग हमारे समाज का वो स्तंभ हैं जिनके अनुभव और ज्ञान से हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं। बुजुर्ग हमारे समाज का वो हिस्सा है जिससे संस्कृति और परंपराएं दोनों ही जीवित रहती हैं। लेकिन इन्हीं की आंखें आज अपनों के इंतज़ार में हैं। ये बुजुर्ग अपने परिवार से अलग होने का दर्द वृद्धाश्रम में अपने साथियों के साथ भूलने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर बंसल न्यूज़ डिजिटल की टीम भोपाल स्थित वृद्धाश्रम अपना घर पहुंची और यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों से बातचीत की। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल की हूँ, प्रॉपर भोपाल की हूँ मैं। हाँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे, उनकी 2004 में डेथ हो गई। और एक बेटे पीएनजी में जीएम थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी फैमिली है, लेकिन बेटे बेटियों की शादी हो गई, वो लोग बाहर हैं। बहू है यहाँ, उनकी कोठी मकान सभी कुछ है। दूसरे बेटे हैं, वो अभी आउट ऑफ इंडिया आते जाते रहते हैं। उनके भी बेटे बेटियों की शादी हो गई है। भारत भवन की थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और उन लोगों के पास किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। उसके बाद में फिर मेरे ऑपरेशन वगैरह भी काफ़ी हुए, तो अब मैं आ जा भी नहीं सकती। क्या पढ़ाई की आपने? हायर सेकेंडरी किया, फिर ग्रेजुएट किया, फिर एमए किया, डबल एमए किया, बीएड किया, फिर पीएचडी में इंटरव्यू दिया। तो 2 साल मैंने लिखा। उसके बाद में जैसे ही भारत भवन की वार्ड्स निकली, मैंने छोड़ दिया। कितने टाइम से यहाँ पे हैं? लगभग 1 वर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब यहीं के समझ लीजिए, मैं यहाँ सर्विस करती थी इसलिए। अच्छा, आप भोपाल के ही रहने वाले हैं। तो क्या वजह हुई यहाँ पे आने की? बस ऐसे ही परिवार में मनमुटाव होने से, और मेरे परिवार में ज़्यादा लोग हैं भी नहीं। तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? बस 2 बेटियाँ हैं बस। मिलने आते हैं आपकी बेटियाँ नहीं, आपसे? कोई नहीं आता। न मैं याद करती हूँ, न मैं उनको फ़ोन करती हूँ, न वो मेरे को करते। और यहाँ पे कैसा लगता है? बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं? अच्छी है। आप कहाँ से हैं मतलब? सुजालपुर सिटी से। शुजालपुर, इंदौर के पास शुजालपुर। हाँ, कितने समय से हैं आप यहाँ पे? 20 साल से जीजी के साथ में। मैं अभी भी थे हम साथ में। पत्नी 2014 में ख़त्म हो गई। मतलब वो भी यहीं आपके साथ रहती हाँ, थी? साथ में थी। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो बहुत लोग हैं, तो अब नाम छोटे अपने आना जाना सब बंद कर दिया। अपना तो यही परिवार है बस। आपके परिवार में कितने लोग हैं वैसे? वैसे तो कम से कम एक ट्रक भरा जाते ना, इनते इंसान कोई किसी काम का नहीं। आइए जानते हैं बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं हेल्पेज इंडिया की स्टेट हेड, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है, उसको लेकर उनकी रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस हिसाब से शहरों में रूरल एरिया से ज़्यादा शहरों में जो ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ते जा रही है, और माना जाता है शहरों में ज़्यादातर लोग शिक्षित होते हैं, तो उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? शहरी क्षेत्र में जितना हम बोलते हैं एजुकेशन बढ़ रहा है, उतना ही लोगों का मानसिकता भी चेंज होती जा रही है। वो न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि जॉइंट फैमिली में। उनको लगता है कि हमें लिबर्टी चाहिए, अपने हिसाब से स्वतंत्रता चाहिए कि हम कैसे अपने हिसाब से पहने उड़े। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लोग बुज़ुर्गों से दूर होते जाते हैं। उनको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती कि आज वो घर पे है तो उनका ही जो ब्लेसिंग्स है उसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाते हैं। कई बुजुर्ग ऐसा रहता है अपने बच्चों को स्पेस देने के लिए भी घर से मतलब उनके बच्चों से अलग हो जाते हैं ओल्ड एज होम्स में या जहाँ पे भी रहते हैं। तो इस हिसाब के भी केसेस आते हैं। एक तो वो है जो बिल्कुल पैलेटिव केयर वाले पेशेंट हैं, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। दूर लोग होते हैं जिनका कोई नहीं है, या बच्चों ने निकाल दिए घर से, या उन्होंने ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। वो तीसरी कैटेगरी होती है जो बिल्कुल बहुत ही मजबूर लोग हैं। हिसाब से जैसे कई एजुकेटेड होते हैं तो वो हिसाब से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं बच्चों से, और उनके पास सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। बट जो रूरल एरिया या गाँव वगैरह में जो रहते हैं उनके साथ भी वायलेंस होता है। उस स्टेज पे हम मतलब किस टाइप के हेल्पलाइन नंबर्स या चीज़ें चलाई जा रही हैं जो उनकी हेल्प
करे। लोगों के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का हेल्पलाइन नंबर है, 14567 नंबर है, और ये ऑल ओवर इंडिया में नंबर एप्लीकेबल है और इसको 6 राज्यों में हेल्पेज इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जानना चाहूँगी कि हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो वायलेंस है वो कितना बढ़ रहा है? इंक्लूडेड है पहले की सर्वे रिपोर्ट और हम अभी के सर्वे रिपोर्ट, जो लास्ट ईयर तक की सर्वे रिपोर्ट से हम कंपेयर करेंगे तो पहले एल्डर अब्यूज़ के केसेस कम आते थे, अब बढ़ गए हैं केसेस। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले सिर्फ 11% लोग को पता था कि मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है एल्डरली के लिए, लेकिन और उसमें से सिर्फ 1% ऐसे थे जो उस पर केस करते थे, मेंटेनेंस एक्ट के तहत अपना केस फाइल करते थे। अब वो अवेयरनेस बढ़कर के 30% तक हो गई है। अपना घर में यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों से हमने बातचीत की, किस तरह से वो अपने परिवार से निकल कर आए, भले ही उनकी लाइफस्टाइल आगे कैसी भी हो, पर वह अपने अंतिम पड़ाव में यहाँ पर रहकर अपने साथ के एज के लोगों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। साथ ही कई की आंखों में उम्मीदें थी कि उनके घर वाले उनसे मिलने आएंगे, तो कई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब जो उनके साथ जो है वही उनका परिवार है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ मान्या जैन, बंसल न्यूज़। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।